हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत ज़मान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ आज मैं आप लोगों के साथ जॉर्जिया से अवेलेबल हूं और मैंने कहा चलो इतना प्यारा मौसम है और यहाँ पे पहाड़ों में मैं बैठा हूँ तो क्यों ना मैं अपने YouTube के लिए और आप लोगों के लिए एक वीडियो ही बना दूँ। आज मैं आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन नेगेटिव में टेम्परेचर है, फिर भी मैंने चाहा कि चलो एक वीडियो बना लो, एक तो है कि बैकग्राउंड ज़रा अच्छा आ जाएगा और देखते हैं। चलो आज मैं आप लोगों को सारी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आप प्लानिंग किस तरह करोगे, कि आप कौन से कंट्री जाना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट है वो सोचता है कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं, मतलब कौन सी कंट्री बेस्ट है हमारे लिए। तो स्पेशलिटी के हिसाब से मैं आपको कंप्लीट जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले तो आपकी स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पेशलिटी से, आप फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप क्या है जनरल प्रैक्टिशनर हैं, आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप जो है ना नर्स है, लेबॉरेटरी है, टेक्नीशियन, आप कहीं से भी आए तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी स्पेशलिटी से रखते हैं। हर कंट्री की अगर देखा जाए ना, जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना उसको फुलफिल करने के लिए सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट देखनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताऊंगा कि आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें क्या चीज़ रिक्वायर है। फॉर एग्जाम्पल मैं सऊदीया से स्टार्ट करूँगा। अगर आप सऊदीया जाना चाहते हैं तो सऊदीया में क्या है कि आपको डिग्री के बाद या आपकी स्पेशलाइजेशन के बाद या जीपी, अगर आप जीपी है किसी भी स्पेशलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो मिनिमम आपके डिग्री के बाद आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 1 साल आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। ये उन कैंडिडेट के लिए हैं फॉर एग्जांपल जिनके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है और वो कहीं अब्रॉड जाना चाहते हैं। और अगर आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप DH दुबई का, आप शारजा का, MOH और साथ में अबू धाबी हाथ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह अगर आप स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं इन 3 लाइसेंस के लिए तो मिनिमम आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो 3 साल का आपके पास FCPS की रिक्वायरमेंट जो है ना, FCPS के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और सेकेंडली अगर आपके पास आप GP है, जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर योर हाउस जॉब। तो ये रिक्वायरमेंट है हाथ के लिए। अगर आप कतर जाना चाहते हो, कतर के लिए जो अगर आप अलाइड हेल्थ से हो, फार्मासिस्ट हो, या आप जो है ना अगर आप किसी और स्पेशलिटी से हो, मतलब जो लो कैटेगरी है उन स्पेशलिटी से हो, अलाइड हेल्थ से हो, नर्सेज है या फार्मासिस्ट हो, तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आफ्टर योर बैचलर डिग्री या आफ्टर योर डिप्लोमा, तो तब आप एलिजिबल हैं। और अगर आप डॉक्टर हैं, जनरल प्रैक्टिशनर है और या स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो मिनिमम आपके पास 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम रिक्वायर्ड आफ्टर योर डिग्री, आफ्टर योर इंक्लूडिंग योर हाउस जॉब, तो तभी आप पॉसिबल है कि आप अप्लाई कर सके। अगर आप जाना चाहते हैं कुवैत जाना चाहते हैं, कुवैत के लिए जो है ना अगर आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप GP का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट अगर आपके पास है 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन की हुई है तो आप उस बेस पे भी आप जो है ना सीनियर रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुवैत में आपको विदाउट लाइसेंस भी जॉब मिल सकती है। विदाउट लाइसेंस जो है ना आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। आपका एक्सपीरियंस जो है ना होना ज़रूरी है, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके जॉब हंटिंग कर सकते हो। लेकिन आपको गवर्नमेंट जो है ना आपको जॉब नहीं मिल सकती। कुछ जो प्राइवेट जो है ना वहाँ पे आप विदाउट लाइसेंस जॉब तलाश कर सकते हो। आपको ऑफर लेटर आता है, देन आपको अप्रूवल होती है, आप वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को जो सजेशन देता हूँ वो ये सजेशन देता हूँ कि आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो कम से कम आप जो है ना लाइसेंस को आप लेके, और होम कंट्री में आपके लिए हम सारा आपका प्रोसेस करके देते हैं A to Z। आपको कोई चीज़ किसी चीज़ की हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो। हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं और पूरे गल्फ कंट्री, अगर आप यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं उसके लिए सारा प्रोसेस करके देते हैं। तो आपके पास कुवैत आपका विदाउट लाइसेंस भी हो सकता है। आपका अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है देन आप जा सकते हो वहाँ पे डायरेक्टली आप एक प्रोफेशनल CV बना के आप जॉब हंटिंग कर सकते हो। अगर आप ओमान जाना चाहते हो उसके लिए जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके लिए मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आप अलाइड हेल्थ से हो उन सब के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो ये कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन के लिए भी सेम इसी तरह है कि मिनिमम अलाइड हेल्थ वाले के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और सामने अगर आप GP हो तो उसके लिए मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है, आपको चूज़ करना है। आपकी अगर एक्सपीरियंस ठीक है तो आप उस बेस पे आप जा सकते हैं उस कंट्री के लिए। और अगर आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस कम है तो आप सऊदीया प्रेफर कर सकते हैं। और सऊदीया में अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके लिए जो सबसे है वहाँ पे जॉब इजीली मिल जाती हैं।
यूएई में थोड़ा सा अप डाउन ज़रूर है, लेकिन हाँ आपको जॉब मिल जाती है। अगर आपके पास लाइसेंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको जॉब मिल जाती है और आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। लेकिन जो सबसे सैलरी के हिसाब से है ना, जो सैलरी में सबसे हाई सैलरीज देते हैं वो देते हैं कुवैत वाले आई थिंक सेकंड नंबर पे हैं वर्ल्ड वाइड। मेडिकल के जितनी भी शोबे हैं उनमें सबसे जो है ना सेकंड नंबर पे हैं वर्ल्ड वाइड, वो हाई सैलरीज देते हैं। तो अगर आप लाइसेंस लेके वहाँ KMLE का लाइसेंस होता है, अगर आप वहाँ लाइसेंस लेके जाते हो तो आपको एक हैंडसम सैलरी वहाँ पे मिल सकती है, एंड देन यू कैन अर्न अ गुड वे। और ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, देखो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जितनी भी कंट्री हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट गल्फ कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है। सऊदीया के लिए मैं स्टार्ट करूँगा। सऊदी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, इंटरमीडिएट का जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री है या MBBS की डिग्री की है वो होना चाहिए, और आपके पास आपका जो होम कंट्री का लाइसेंस है वो होना चाहिए। उसके बाद आपका मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ज़रूरी है जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर आप GP हैं या स्पेशलिस्ट हैं तो आपके पास इंटर्नशिप भी हाउस जॉब जिसको हम कहते हैं वो होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोगों को स्पेशल बात बताता चलूँ, अगर आप सऊदीया मूव होना चाहते हैं तो आपके लिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है होम कंट्री का, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी जितनी गल्फ कंट्री है उसमें गुड स्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो गुड स्टैंडिंग आपका जो है ना यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड होता। सऊदीया के लिए जितनी भी स्पेशलिटी है इन सब के लिए गुड स्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप FCPS डॉक्टर हैं और आपने या इंडिया से हो MD डिग्री की है और आपने MCPS किया हुआ है, जो स्पेशल बात है यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐड करता चलो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसमें जनरल नॉलेज जो आप लोगों को मिलेगा वो बेतहाशा भरपूर मिलेगा। यहाँ पे अगर आपके पास एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर आप किसी भी और गल्फ कंट्री में जाना चाहते हो और अगर आपके पास स्पेशलिस्ट की डिग्री और आप MCPS हो तो आपको वहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलेगी। आप अगर सऊदीया जाना चाहते हो, सऊदीया अगर आप स्पेशलिस्ट अप्लाई करना चाहते हो, MCPS की बेस पे भी आप एज अ स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी जो जितनी गल्फ कंट्री है वो आपको इस डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि आपके पास अगर पाकिस्तान से हो तो FCPS होना ज़रूरी है। अगर आप इंडिया और नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से हो तो आपको MD होना ज़रूरी है, तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो तब आप एलिजिबल हो। तो ये जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर ली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर होते हैं वो जो कि प्रोसेस तो कर देते हैं, उसके बाद उनके पास MCPS की डिग्री होती है, वो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और उनको वो मांगते हैं कि आपका क्या है, हमें FCPS की डिग्री या MD की डिग्री दे दे, जिसके बेस पे वो वहाँ पे क्या है कि अप्लाई नहीं कर सकते। और इतना डेटा फ्लो, रजिस्ट्रेशन और साथ में एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको लाइसेंस नहीं मिलता, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। और अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप ये WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारा प्रोसेस, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, प्रॉपर्ली सारी चीज़ें आपको गाइड करके सारा प्रोसेस करके देते हैं। और ये जो चीज़ें थी आप डॉक्यूमेंट में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना ज़रूरी है, और फ़ोटो और पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो ये अगर डॉक्यूमेंट है तो सऊदीया के लिए, बाकी जितनी भी गल्फ कंट्री है उन सब के लिए जो है ना रिक्वायरमेंट सेम है, जिसमें आपका मैट्रिक का जो है ना सर्टिफिकेट, साथ में इंटरमीडिएट 12 का जो सर्टिफिकेट होता है वो, साथ में आपका डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है, होम कंट्री का लाइसेंस जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं वो ज़रूरी है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है वो आपका ज़रूरी है, उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है, साथ में पासपोर्ट और एक फ़ोटो होना चाहिए। ये जितने डॉक्यूमेंट है ये अगर आपके पास है तो आप बाकी गल्फ कंट्री में आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर स्कोप की बात की जाए, स्कोप जो है ना आजकल सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब में जो है ना एक बहुत बड़ी कंट्री है और वहाँ पे एक नई सिटी भी जो है ना वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें जो वहाँ पे वैकेंसीज जो है ना काफ़ी ज़्यादा आती रहती है। और अगर आप जो है ना इंडिया से हैं तो आपकी डायरेक्टली हम विदाउट लाइसेंस भी डायरेक्टली जॉब करवा सकते हैं, बाद में आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप भी WhatsApp कर सकते हैं। और कुछ रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कंसल्टेंसी के थ्रू सारा प्रोसेस होता है, तो उसमें आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ती हैं और आपकी जॉब डायरेक्टली हो जाती है, और सैलरी डिटेल सारी चीज़ें। हाँ, इंटरव्यू जो होता है वो आपका ऑनलाइन हम कंडक्ट करवाते हैं जूम के थ्रू, एंड देन सिलेक्शन होने के बाद आपको डायरेक्टली जॉइनिंग होती है विदाउट लाइसेंस सऊदी अरब के अंदर भी। और उसके बाद जो है ना स्कोप सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद कुवैत में काफ़ी ज़्यादा है, ओमान में ज़्यादा है, उसके बाद कतर में, उसके बाद UAE में। तो ये जो है ना स्कोप के हवाले से जो है ना अगर आप जॉब हंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो, हम जब आपका प्रोसेस करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपकी अरेंजमेंट करके देन आपका प्रोसेस करते हैं। आप लोगों को अगर आप खुद करना चाहते हो, सेल्फ करना चाहते हो, देखो ये प्रोसेस बहुत सेंसिटिव प्रोसेस होता है। अगर आपको सारा नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है, तो आप प्रोसेस कर लो, क्योंकि अगर आप प्रोसेस तो कर लोगे, आप कहते हो कि यार मैं कुछ थोड़े बहुत पैसे बचा लूँ,
लेकिन अगर आपका डेटा फ्लो में कुछ भी ज़रा सा आपका डिले हो गया या वहाँ पे यूटीवी रिपोर्ट आ गई या आपका नेगेटिव रिपोर्ट आ गया, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जो है ना 2 ईयर के लिए आपको बैन करते हैं। सिर्फ 2 ईयर के लिए नहीं, अगर आप 2 ईयर के बाद दोबारा अप्लाई करना चाहो एक नया एक्सपीरियंस लेके, उसके बाद भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है। तो ये जो है ना आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ, ये अपने पास अगर आप खुद आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और सारी चीज़ आपको आती हैं तब आप कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई हैं, इसको फिलफुल करके आप सेल्फ अप्लाई अगर करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम तो आपके लिए हमेशा के लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं, जो कि सारा प्रोसेस करके देते हैं। अगर इस वीडियो में मेरे से कुछ मिस हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनानी है वो मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।